morning students, welcome to the online class. I am your assistant teacher and the chapter we were discussing about is government. The most important chapter I have already told. So in government we have read about government and the functions of government. Now the topic we will discuss is about why are law इम्पॉर्टेंट। अब है कि लॉ क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए गवर्नमेंट का काम ही है लॉ को बनाना, मेंटेन करना। अब हम सिटीजन्स का ये काम होता है कि हम इस लॉ को फॉलो करें। जैसे सपोज आप अगर रास्ते पे चलते हो तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना होता है। ये इसलिए होता है ताकि हम लोग एक्सीडेंट से बच सके और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो रास्ते में। तो अगर हम लॉ को फुलफिल नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और हम अच्छे से अपने लाइफ को डिसिप्लिन वे में नहीं चला पाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है types of government. This is the very most important topic of this chapter. So there are 3 types of government we will discuss here. That is monarchy government, dictatorship government and democracy. तो जैसे आपने अकबर के बारे में सुना होगा कभी, अकबर द ग्रेट जिनको कहा जाता है, यस, तो वो एक किंग थे और वो जब राज्य चलाते थे तो जब कोई किंग और क्वीन, जिसको हम मोनार्क कहते हैं, तो जब कोई किंग और क्वीन पूरे देश को मतलब देश पे रूल करता है तो हम उस गवर्नमेंट को मोनार्ची गवर्नमेंट कहते हैं या मोनार्क गवर्नमेंट कहते हैं। और ये इनका हेरिडिटरी होता है, मतलब अगर अकबर अभी रूल कर रहे हैं तो फिर उनका बेटा ही उनका सक्सेसर बनेगा और फिर वही रूल करेगा। तो ये होता है हेरिडिटरी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। तो आपने अडोल्फ हिटलर के बारे में जरूर सुना होगा और जिनके ही वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अडोल्फ हिटलर बहुत ही फेमस रूलर थे, शासक थे। तो यहाँ पे क्या है कि डिक्टेटर जो होता है वो अपने बस हित के लिए लोगों पे रूल करता है और अगर वो लोग उनका बात नहीं मानते हैं तो वो उनपे अत्याचार करता है, उनको परेशान करता है। तो ये है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। और डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज मोस्टली ऑप्रेसिव। ये हमेशा ऑप्रेसिव होता है, लोगों के खिलाफ होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म इज डेमोक्रेसी, जो हमारे कंट्री में है। तो डेमोक्रेसी से आप समझते होंगे लोकतंत्र, यानी कि वैसा गवर्नमेंट का फॉर्म जिसमें हम पीपल रूल करते हैं बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम किसी एक इंसान को अपने नेता के रूप में चुनते हैं और फिर इसी तरह से वो हमारे देश को हमारे हित के लिए चलाते हैं। और डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों से बनाया हुआ गवर्नमेंट, सरकार लोगों के लिए बनाया हुआ और लोगों के द्वारा ही चलाया गया गवर्नमेंट जो है वो हमारा डेमोक्रेसी कहलाता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे लोग एकदम गवर्नेंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लेते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट में। हम अपने लिए कोई एक नेता को चुनते हैं जिसको हम प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और उनके थ्रू हम अपना देश को चलाते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे छोटे कंट्रीज में पॉसिबल है। अभी स्विट्जरलैंड में आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट हमारे यहाँ क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री तो यहाँ पे हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। क्लियर? नाउ ये जो अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव का जरूरत होता है एज अ लीडर देश को चलाने के लिए। तो ये जो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं ये एक प्रोसेस से चुना जाता है जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट इसलिए कि जितने कोई भी लोग 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो उसको वोट करने का राइट होता है और ये वोट का राइट उनसे कोई नहीं छीन सकता। और सारे सिटीजन को, वेदर दे आर पुअर, रिच, व्हाइट, ब्लैक, डजेंट मैटर, आप अगर वो सिटीजन है इंडिया का तो उसको राइट है वोट करने का, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन से बिलोंग करता हो, ये मैटर नहीं करता। और लॉ भी उनके लिए इक्वल होता है जैसे सारे लोगों के लिए होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है ये फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन के लिए यूज किया गया था और ये 1952 में सबसे पहले लागू किया गया था
और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमसे गलत ये रिप्रेजेंटेटिव चूज हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास ये भी राइट है दैट वी कैन रिमूव दैट रिप्रेजेंटेटिव एंड चूज द अनदर वन। तो ये है हमारा चैप्टर जो कि आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, और ये आई होप बहुत ही अच्छा चैप्टर था और आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है हम उनको अच्छे से करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो दूसरे पार्ट से होगा, वेदर इट विल बी फ्रॉम ज्योग्राफी और फ्रॉम हिस्ट्री। क्लियर?